हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। तो हम यहाँ पे लाइव आ चुके हैं और आज की इस क्लास में त्रिकोणमिति का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आ जाइए और जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है ना बाबू इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और त्रिकोणमिति का बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। तो जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्या ऑडियो वीडियो एकदम आवाज क्लियर है। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए, फिर हम यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं काफी अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और सभी बच्चे एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आपने जो टेबल है वो याद कर लिए हैं। जल्दी से एक बार आप बता दीजिए, क्योंकि आज टेबल का बाबू जरूरत पड़ेगा। तो जल्दी से जो हम आपको टेबल बताए थे वो टेबल आपने याद किया है कि नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए। चलिए, सभी बच्चे बोल रहे हैं जी गुरुजी हम याद कर लिए हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलिए क्लास को हम यहाँ पे शुरू करते हैं। त्रिकोणमिति का बाबू ये दूसरा क्लास है, पहला जो ऑब्जेक्टिव क्लास है वो करवा चुके हैं, ये दूसरा है। इसमें अलग आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये सब्सक्राइब वाला बटन है, इसको दबा दीजिए। जैसे ही दबाइएगा फिर बेल आइकन आएगा, फिर बेल आइकन को दबाइएगा, फिर नोटिफिकेशन वाला ये आएगा, फिर आपको ऑल पे दबा देना है, फिर आपका जो घंटी है ना इस प्रकार से हो जाएगा। अगर आप लोग इस प्रकार से चैनल सब्सक्राइब करिएगा तो जो भी हम यहाँ पे लाइव क्लास लेंगे उसका नोटिफिकेशन जाएगा और सीधे आप लोग क्लास में जुड़ सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको मैसेज करना है कि सर मुझे ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो इधर से लिंक जाएगा और आप सभी बच्चे लिंक को दबा के ज्वाइन हो जाएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। कल इसका हम आपको बेसिक पढ़ा भी दिए थे बहुत ही अच्छे तरीके से। यहां पे बाबू क्वेश्चन क्या है आप देखिए, बोल रहा है कि यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फा बराबर क्या होगा, ये आपको निकालना एकदम इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में बाबू बिल्कुल ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां पे आपको मान किसका निकालना है, तो यहां पे देखिए कॉस अल्फा का आपको मान निकालना है। तो भाई कॉस अल्फा का मान कैसे निकलेगा, तो बाबू यहां पे अल्फा का मान आपको रखना पड़ेगा, बिना रखे आप लोग कॉस अल्फा का मान नहीं निकाल सकते। तो यहां पे अल्फा का मान आपको रखना पड़ेगा। अल्फा का मान बाबू आप लोग यहां पे देखिए, एक कंडीशन यहां पे दिया है ना, यहां से आप लोग अल्फा का मान निकाल सकते हैं। यहां पे दिया क्या है, 3 अल्फा बराबर यहां पे 180 डिग्री दिया है, तो यहां से हम अल्फा का मान निकाल सकते हैं। देखिए 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बापू ये बट्टा के नीचे आ जाएगा। जो 3 है ना ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, भाग देना है नहीं बट्टा के नीचे। अब इसके कटा दीजिए, 3 6 18, एगो जीरो है तो यहां पे जीरो लगा दीजिए। अल्फा बराबर बाबू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। बस यहां पे आपको अल्फा का मान रख देना। देख रहे हैं अल्फा का मान निकल गया 60 डिग्री, तो अल्फा के जगह पे बस आपको 60 डिग्री लिख देना। आप देखिए कॉस है तो कॉस और अल्फा के जगह पे कितना लिख देंगे, 60 डिग्री। अब यहां पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे आपको कॉस 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे हैं 1/2। बहुत ही बढ़िया। यहां पे जो कॉस 60 डिग्री का है ना 1/2 जो होगा यहां पे एकदम 100% हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन है। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। समझ में आया, चलिए समझ में आ गया तो आप लोग इसका मान बता दीजिए, इसका क्या होगा। बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है ना। यहां पे आप देखिएगा तो सेम टू सेम बिल्कुल क्वेश्चन है, थोड़ा सा का अंतर है, बनाना एकदम वही है। यहां पे देखिए क्या दिया है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो यहां पे आपको कॉस थीटा का मान निकालना है। किसका निकालना है बाबू, आपको कॉस थीटा का। तो बाबू यहां पे आपको थीटा का मान रखना पड़ेगा, तब आपका थीटा का मान निकलेगा। तो यहां से आप लोग सबसे पहले थीटा का मान निकाल लीजिए। यहां पे देखिए दिया है 3 थीटा बराबर यहां पे 90 डिग्री, तो थीटा का मान किससे निकलेगा, 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, इधर बच जाएगा थीटा और इधर 90 पहले से है। 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं बट्टा के नीचे। अब कटा दीजिए, 3 3 का 9, एगो जीरो है तो जीरो, यानी 3 से 90 30 बार में कट जाएगा। थीटा का मान बाबू कितना निकल गया, 30 डिग्री। अब इस थीटा का मान आप लोग क्या कर दीजिए, यहां पे रख दीजिए। देखिए कॉस है तो कॉस और थीटा का मान कितना निकला है, 30 डिग्री निकला है ना। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे
कॉस 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, तो ये होता है √3/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, √3/2 जो होगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बस आपको टेबल याद होना चाहिए, कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। बन जाएगा। जल्दी से एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, बस ये आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन हम बना दिए, ये तीसरा क्वेश्चन आप लोग बना दीजिए। यहाँ पे 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री दिया है, तो आपको साइन अल्फा का मान निकालना है। ये आप लोग निकाल के बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे फटाफट आप लोग निकाल के बता दीजिए। चलिए, C 1/2। चलिए बच्चे यहां पे याद कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। चलिए यहां पे देखिए, यहां पे आपसे पूछ रहा है साइन अल्फा का मान क्या होगा, तो इसको लिख दीजिए साइन अल्फा, इसी का मान आपको निकालना है। तो यहां पे बाबू आपको अल्फा का मान रखना पड़ेगा। अल्फा का मान कहां से मिलेगा, तो देखिए एक कंडीशन यहां पे दिया गया है, 3 अल्फा बराबर यहां पे 90 डिग्री दिया है। अब यहां से आप लोग अल्फा का मान निकालिए। 3 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा। भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आएगा, कटा दीजिए। 3 3 9, एगो 0 है तो 0, यानी 3 से 90 30 बार में कटेगा, तो अल्फा बराबर कितना निकल गया, 30 डिग्री। देख रहे हैं अल्फा का मान निकल गया। अब इसी अल्फा का मान यहां पे रख दीजिए, ये हो गया साइन, और अल्फा का मान बाबू 30 डिग्री। अब आपको साइन 30 डिग्री का मान पता होना चाहिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। यहां पे सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, सी वाला आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। सॉरी सर, मेरे को गलती हो गया। अच्छा ठीक है, गलती से ही आप लोग बाबू सीखिएगा, ठीक है ना। तो बच्चे जो होते हैं ना, अब हम भी जो हैं एक ही बार में त्रिकोणमिति मतलब बनाने ही नहीं लगे। हमको भी बाबू मेहनत लगा है, हमसे भी गलती हुआ है, लेकिन आदमी सीखते सीखते सीख जाता है। वैसे ही अगर आप लोग मन लगा के सीखिएगा ना, तो आप भी मास्टर बन जाइएगा, ठीक है ना। हम लोग जैसे पढ़ा देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं, तो हम लोगों से भी गलती होता है, तो आप लोग से भी गलती होगा। अब ऐसे नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आप लोग सीखिएगा। हम आपको क्या करने यहाँ पे आए, सिखाने के लिए आए हैं, और आप लोग सीखने के लिए आए हैं, तो गलती होगा ही, ठीक है ना, आप लोगों से, या कभी कभी से हमसे भी हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग देखिए, सीखने के क्रम में गलती होता ही है। अब यहां पे देखिए, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिए a/5 बराबर 12 डिग्री, यहां पे देखिए a/5 बराबर यहां पे दिया है 12 डिग्री, तो इसका आपको मान निकालना है। 3 कोसेक स्क्वायर ए का आपको मान निकालना है। अब 3 कोसेक स्क्वायर ए का मान निकालना है। अब यहां पे देखिए बाबू, आपको ए का मान रखना पड़ेगा। अब यहां पे ए का मान बाबू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां से ए का मान निकालने के लिए 2 गुट तरीका है। देखिए 5 इसमें क्या कर रहा है, भाग कर रहा है कि गुणा। आप लोग जल्दी से एक बार बताइए कि जो ये 5 है, हम लोगों को यहां से ए का मान निकालना है, तो ए को इधर रखिए, 5 को उधर भेजिए। तो यहां पे 5 क्या कर रहा है, भाग कर रहा है कि गुणा कर रहा है, जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। भाग कर रहा है। ड्रीम बहुत ही बढ़िया, ड्रीम 480। चलिए यहां पे बाबू क्या है, यहां पे डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है। तो मान लीजिए 5 इसमें भाग कर रहा है, तो इधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा कर देगा, सिंपल। एक तो ये हो गया कि इधर देखिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 12 डिग्री इधर पहले से है, 5 इधर भाग कर रहा है, तो इधर आके गुणा कर देगा, तो ए बराबर कितना हो गया, 12 25 60 डिग्री निकल गया, निकल गया ना। दूसरा आपका कंडीशन देखिए, ये बट्टा में है, ये बट्टा में नहीं है, तो इसको भी आप लोग बट्टा में बना सकते हैं। 12 डिग्री है तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लिख सकते हैं। आप तिरछा तिरछी आप गुणा कर सकते हैं, 1 में ए से गुणा करिएगा तो ये ए हो जाएगा ना। इधर से आप लोग अगर गुणा करिएगा तो इधर तो देखिए 12 पच्चे कितना होगा, 5 के पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा, नहीं 12 पच्चे कितना हो जाएगा, 60। तो 2 तरीका से आप लोग ए का मान निकाल सकते हैं। पहला 5 इधर गुणा कर भाग कर रहा है, तो उधर जाके गुणा करेगा। दूसरा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, ठीक है, और उसके बाद तिरछा तिरछी गुणा कर दीजिए, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 में ए से गुणा करिएगा तो ए हो जाएगा, 5 में 12 से गुणा करिएगा 60 हो जाएगा, ए का मान निकल गया। अब देखिए 3, अब यहां पे है बाबू कोसेक स्क्वायर, ए का मान बाबू कितना रखना है, 60 डिग्री, यहां पे लिख दिए 60 डिग्री। 3 और कोसेक के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है, तो 3 गुणे। अब देखिए कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो स्क्वायर को बाबू अभी रहने दीजिए। कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए। बच्चे बोलेंगे सर कॉस 60 डिग्री का मान नहीं पता है, तो कॉस का उल्टा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है साइन। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है ना। अब इसी का आपको उल्टा देखिए, साइन 60 का ही उल्टा होता है कॉसेक 60।
तो इसका उल्टा करेंगे तो 2 बट्टा यहां पे √3 हो जाएगा। हो गया, cos 60 डिग्री का मान होता है 2 बट्टा यहां पे √3। अब इसका स्क्वायर है ना, हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब अब ये 2 बार गुणा होगा, कर दीजिए 3 गुणे 2 बट्टा √3 गुणे यहां पे 2 बट्टा √3, 3 बार गुणा कर दिए। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, 3 गुणे, अब इसको 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू 4, यहां पे 3 तरीका कितना हो जाएगा, रूट यहां पे 9 हो जाएगा। अब देखिए ये आगे 3 गुणे ऊपर में 4 है, √9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा कितना 4। तो हम लोगों का जो 4 है ना, ये सी वाला ऑप्शन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा 100%। 4 जो होगा यहां पे बाबू एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे आपको समझ में आया, ये cos 60 डिग्री का मान अगर आपको नहीं पता है, sin 60 का पता है ना, इसी का उल्टा होता है। sin 60 का √3/2 होता है ना, इसी को उल्टा कर दीजिए, cosec 60 का हो जाएगा 2/√3। अभी स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब यही चीज जो है ना, 2/√3 2 बार गुणा होगा, इसको 2 बार गुणा करिए, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, √3 में √3 से गुणा करिएगा √9, √9 का वर्गमूल निकलेगा, निकाल दीजिए, 3 गुणे √9 का वर्गमूल यहां पे बाबू 3 है तो 3, 3 से 3 कट गया, 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये आपके लिए है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका कि थीटा बट्टा यहां पे 10 बराबर 9 डिग्री दिया है। आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां पे 9 डिग्री दिया है, तो आपको साइन थीटा का मान आपको निकालना है। जल्दी से आप लोग साइन थीटा का मान निकालिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। थीटा बट्टा 10 बराबर 9 डिग्री। अब देखिए दो तरीका से बन जाएगा, 10 इधर थीटा का मान निकालना पड़ेगा ना, 10 इधर गुणा कर भाग कर रहा है, इधर जाके गुणा करेगा। या आप लोग क्या करिए, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 लगा दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। तो दोनों विधि है, दोनों में से किसी एक विधि का भी आप लोग यूज करके उसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं। 100% राइट आंसर, ठीक है। तो बच्चे लोगों का क्या आंसर आ रहा है, एक आंसर आ रहा है। चलिए इसको बनाते हैं। देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, 1 लिखेंगे, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में थीटा से गुणा करेंगे तो थीटा, इधर से गुणा करेंगे तो 10 9 कितना हो जाएगा हम लोगों का 90 डिग्री हो गया। अब यहां पे थीटा का मान बाबू कितना निकल गया, 90 डिग्री। रख दीजिए थीटा के जगह पे, साइन है तो साइन थीटा का मान 90 डिग्री निकला है, रख दीजिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, सॉरी यहां पे ये 1 होगा, ठीक है ना, यहां पे ये 1 होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 1 जो होगा ना एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अब ये देखिए, इसमें क्या था ना बाबू, पहले आपको थीटा का मान निकालना पड़ रहा था। यहां से थीटा का मान यहां पे 3 अल्फा दिया है तो अल्फा का मान निकालना पड़ रहा था। अब अगला जो क्वेश्चन देता है ना, अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पे थीटा का मान ऑलरेडी निकाल के दे दिया है, ये ऑलरेडी यहां पे निकाल के बाबू दे दिया। देखिए ये इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। यहां पे अब क्या होगा ना कि अब आपको थीटा का मान निकाल के दे देगा, अब आपको निकालना नहीं पड़ेगा। थीटा बराबर 45 डिग्री दे दिया कि बाबू ले लो, थीटा बराबर 45 डिग्री आप ले लो, यहां पे दे दिया। तो बोल रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान, सॉरी कॉट थीटा का मान क्या होगा, किसका निकालना है। तो अब देखिए टेन थीटा प्लस यहां पे कॉट थीटा का आपको मान निकालना है। तो भाई थीटा का मान तो दे दिया है ना 45 डिग्री। अब जहां जहां थीटा है वहां वहां आपको कितना रख देना है, थीटा का मान रखना है। थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहां पर देखिए टेन है तो टेन, और थीटा का मान बाबू 45 डिग्री दिया है, लिख देंगे 45 डिग्री। फिर प्लस है तो प्लस, फिर कॉट है तो कॉट, और फिर थीटा का मान कितना रखिएगा, थीटा का मान कितना दिया है 45 डिग्री, लिख दीजिए यहां पे 45 डिग्री। टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस है तो प्लस, अकॉट 45 का भी मान कितना होता है 1 होता है। टेबल आपको याद होना चाहिए, 1 और 1 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहां पे 2 हम लोगों का राइट आंसर होगा। सी एकदम हम लोगों का यहां पे 100% राइट हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन अब देखिए, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अल्फा का भी मान दिया है, एक अल्फा दिया है 60 डिग्री, अब बीटा यहां पे दिया है 30 डिग्री, 2 गो दिया है। तो यहां पे बोल रहा है साइन अल्फा और बीटा का मान। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे अल्फा है तो अल्फा का वाला मान रख देंगे, यहां पे बीटा का मान रख देंगे। देखिए 2 को दिया है कि नहीं, अल्फा का भी दिया है बीटा का भी दिया है, तो अल्फा वाला मान अल्फा के जगह पे रख दीजिए, अब बीटा वाला मान बीटा के जगह पे रख दीजिए, एकदम आराम से निकलेगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका आपको मान निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आपको निकालना है। अब देखिए साइन है तो लिख दीजिए यहां पे साइन, यहां पे आपको अल्फा का मान रखना है। देखिए अल्फा का मान दिया ना बाबू, कितना दिया है 60 डिग्री, तो अल्फा के जगह पे लिख देंगे 60 डिग्री। अब माइनस है तो माइनस, फिर यहां पे बीटा का मान, बीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री, लिख देंगे यहां पे 30 डिग्री। अब ये हो गया बाबू साइन,
यहां पे 60 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा? 30 बचेगा, 30 डिग्री बचेगा ना। अब देखिए ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट बाबू टूटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, तो यहां पे हो गया साइन, और यहां पे आप लोग लिख दीजिए 30 डिग्री, ठीक है ना। साइन 30 हो गया, ये साइन और 30 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, गुणा का चिन्ह है, तो ये आप लोग ब्रैकेट लिखिए, ब्रैकेट हटेगा तो फिर आपका कितना हो जाएगा? साइन 30। ब्रैकेट हटता है तो गुणा का चिन्ह आता है, साइन और 30 के बीच में कुछ भी चिन्ह है नहीं, गुणा का चिन्ह है। अब ये हो गया हम लोगों का साइन 30। साइन 30 डिग्री का मान बाबू कितना होता है? 1/2। देखिए बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। ऐसे ही बस आपको क्या कर देना है? बना देना है, बन जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में बाबू पूछा गया। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा? तो यहां पे ऑलरेडी अब इसमें मान नहीं रखना है, थीटा का मान ऑलरेडी आपका दिया गया, बस आपको मान पता होना चाहिए। देखिए यहां पे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, दिया है ना, यहां पे दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, अब माइनस यहां पे दिया है कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। अब इसमें बाबू आपको करना क्या है? यहां पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान रख देना है, यहां पे कॉस 60 डिग्री का मान रख देना है, बस सिंपल आपको वही करना है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 होगा, लिख दिए। अब इसका देखिए स्क्वायर है, तो हम भी इसका क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? इसका भी मान 1/2 होता है, और इसका भी क्या है बाबू? स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 1/2 का स्क्वायर है, 1/2 का स्क्वायर है नहीं, 1/2 बाबू कितना बार गुणा होगा? 2 बार गुणा होगा, कर लीजिए। इसका भी 1/2 का स्क्वायर है, तो इसको भी 2 बार गुणा करेंगे। एक में एक से गुणा करेंगे तो 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। एक में एक से गुणा करेंगे तो 1, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। 1/4 में से 1/4 घटेगा, कितना होगा? 0 होगा। 0 हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर होगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% बाबू यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब देखिए ये भी आपका इसी साल बाबू ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए यहां पे पूछ रहा है सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा। यहां पे आपसे पूछ रहा है सेक 60 डिग्री। अब कुछ बच्चे को पता होगा सेक 60 डिग्री का मान, कुछ बच्चे को नहीं पता होगा। तो सेक का उल्टा क्या होता है? तो सेक का उल्टा होता है बाबू कॉस। कॉसे का ना उल्टा सेक होता है, तो यहां पे कॉस 60 डिग्री सभी बच्चों को पता होता है। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। इसी का उल्टा होगा बाबू सेक 60, तो ये 1/2 इसका उल्टा करिए 2/1 हो जाएगा। तो बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है, बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं, यानी 2, यानी सेक 60 डिग्री का मान कितना होगा? 2 होगा। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही जाएगा। एक तो आप लोग डायरेक्ट यहां पे टेबल याद कर सकते हैं कि सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है, या नहीं याद है तो इसका उल्टा देखिए, सेक का उल्टा होता है कॉस। कॉस 60 का तो मान आपको पता है, सभी बच्चों को पता होता है, साइन और कॉस का 1/2 होता है। अब इसी का उल्टा कर दीजिए 2/1 यानी 2, आपका यहां पे राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देखेंगे। यहां पे बाबू ये भी इसी साल बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है। यहां पे tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री पूछ रहा है यहां पे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो टेबल आपको याद होना चाहिए, tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछता है। यहां पे tan 45 का मान कितना होगा? इसमें कुछ बनाने वाला है ही नहीं, बस आपको टेबल याद होना चाहिए। tan 45 डिग्री का मान कितना होगा? 1 होगा, और आपका यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अब आप लोग यहां पे देखिए, ये हम आपको बताए थे, देखिए यहां पे तीनों बराबर दिया है, ठीक है ना। यहां पे अब देखिए अल्फा बराबर बीटा बराबर यहां पे 60 डिग्री आपका दिया है। अब यहां पे देखिए अल्फा बीटा के बराबर है, और यही अल्फा 60 के भी बराबर है। यही अल्फा क्या है सॉरी, यही बीटा अल्फा के भी बराबर है, और यही बीटा जो है 60 के बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। ये तीनों क्या है? आपस में बाबू हमारे बराबर है, तीनों आपस में बराबर है। तो अल्फा बराबर भी कितना होगा? अल्फा का मान भी यहां पे 60 डिग्री होगा। अब बीटा का भी मान बाबू कितना होगा? तो यहां पे बीटा का भी मान यहां पे 60 डिग्री होगा। क्यों दोनों का मान 60-60 डिग्री होगा? क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो अल्फा का भी मान 60 डिग्री होगा, और बीटा का भी मान 60 डिग्री होगा। यहां पे आपको अल्फा का मान रखना है, यहां पे बीटा का मान रखना है। देखिए यहां पे लिखा है हो तो कॉस अल्फा इंटू बीटा का मान निकालिए, कॉस अल्फा इंटू सॉरी कॉस इंटू अल्फा माइनस यहां पे बीटा, इसका आपको मान निकालना है। कॉस है तो यहां पे लिख देंगे कॉस। अल्फा का मान बाबू कितना है? 60 डिग्री, तो यहां पे अल्फा के जगह पे 60 डिग्री लिख देंगे, माइनस है तो माइनस। बीटा का मान बाबू, बीटा की भी मान 60 डिग्री है, लिख देंगे यहां पे 60 डिग्री। अब देखिए कॉस है तो यहां पे कॉस,
60 में से 60 घटेगा बाबू, डायरेक्ट यहां पे 0 लिख दीजिए। ब्रैकेट में यहां पे लिखने का कोई भी मतलब नहीं है, ब्रैकेट नहीं होता है। कॉस ब्रैकेट 0 डिग्री नहीं होता, कॉस 0 डिग्री होता है। तो ब्रैकेट आप लोग क्या करिएगा, यहां पे हटा दीजिएगा। 60 में से 60 घट गया 0, ठीक है। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका 1 जो होगा ना एकदम राइट आंसर होगा। बी वाला ऑप्शन एकदम 100% राइट हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। ये देखिए ये भी एकदम इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आपका इसी साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। इसको आप लोग कैसे बनाइएगा, यहां पे दिया है साइन स्क्वायर 90 डिग्री, अब माइनस यहां पे दिया है टेन स्क्वायर 45 डिग्री। बोल रहे इसका मान क्या होगा, बराबर वाट, ठीक है ना। ये कितने के बराबर होगा, तो इसका मान निकाल दीजिए, जितना इसका मान आएगा उतने के बराबर होगा। तो चलिए इसका मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान रखना है, यहाँ पे टेन 45 का मान रखना है। बस आपको टेबल याद होना चाहिए। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, स्क्वायर दे देंगे। माइनस है तो माइनस, टेन 45 का भी मान कितना होता है, तो टेन 45 का भी मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। इस एक का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा, माइनस है तो माइनस, फिर एक का स्क्वायर करिएगा 1 आएगा। एक में से एक घटेगा बाबू, कितना बचेगा, 0, और 0 हम लोगों का क्या हो जाएगा, यहां पे एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन, यहां पे दिया है 3 tan स्क्वायर, यहां पे 60 डिग्री का आपको मान निकालना। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, तीन टेन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर क्या, यानी आपको निकालना है। तो इसको आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, अब यहां पे देखिए आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे बस आपको टेन 60 डिग्री का मान आपको रख देना है। बस आपको याद होना चाहिए टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखिए 3 और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है। 3 और 10 के बीच में कुछ भी चिन्ह है, यानी गुणा का चिन्ह है। टेन 60 डिग्री का मान बाबू √3 होता है, तो यहां पर लिख देंगे √3, और इसका देखिए स्क्वायर है ना, तो इसका हम लोग मान का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसी का स्क्वायर है। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, और इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए स्क्वायर से बाबू ये रूट क्या हो जाता है, कट जाता है। यहां पे 3 और गुड़े, अब देखिए स्क्वायर से रूट कट गया तो कितना बचा हमारा, 3 बचा। 3 तरीका कितना हो जाएगा, 9, और 9 जो होगा ना एकदम हम लोगों का एकदम 100% राइट आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चे यहां पे आंसर कर रहे हैं सी। चलिए अगला क्वेश्चन अब देखिए, हम आपको अभी बताए थे, देखिए कॉस अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, तीनों आपस में बराबर है। सॉरी यहां पे अल्फा बराबर बीटा बराबर यहां पे 30 डिग्री दिया है, यानी ये तीनों आपस में बराबर है। अल्फा बराबर बीटा है, यानी अल्फा जो है बीटा के भी बराबर है, अल्फा जो है 30 के भी बराबर है, यानी अल्फा का मान हमें मिल गया 30 डिग्री। जो ये बीटा है ये अल्फा के भी बराबर है, और यही बीटा जो है वो 30 के भी बराबर है। तो बीटा का भी मान हमें कितना निकल गया, 30 निकल गया, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है। अब इसी का हमको मान निकालना है, तो कॉस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। तो कॉस अल्फा प्लस आपको बीटा का मान निकालना है, तो बस यहां पे आपको अल्फा का मान रखना है, यहां पे आपको बीटा का मान रखना है। अल्फा का मान 30 डिग्री है ना, देखिए यहां पे कॉस है तो कॉस अल्फा का मान देखिए 30 डिग्री है, लिख दीजिए आप लोग 30 डिग्री। अब प्लस बीटा का मान कितना है बाबू, 30 डिग्री है, लिख दीजिए यहां पे 30 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो गया कॉस, दोनों जुड़ेगा 30 और 30 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ब्रैकेट आप बाबू मत लगाइएगा, यहां पे एक संख्या हो जाता है तो ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता है, यहां पे ब्रैकेट मत लगाइए। ये हो गया हम लोगों का कॉस 60 डिग्री। अब कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और 1/2 जो होगा एकदम राइट आंसर होगा। सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। सर टेस्ट कहां से दें, टेस्ट आप लोग बाबू वेबसाइट से दे सकते हैं, ठीक है, लास्ट में हम आपको बता देंगे कहां से आपको देना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन में देखिए अब यहां पे क्या दिया है, ए का मान आपको दे दिया है। देखिए कहीं पे थीटा देगा, कहीं पे ए देगा। तो देखिए अगर यहां पे ए दिया है ना तो सारा जगह आपको ए देगा, थीटा नहीं देगा। अगर यहां पे थीटा रहेगा ना तो सब जगह पे आपको थीटा दिखाई देगा, ठीक है। अब यहां पे ए का मान दे दिया है 45 डिग्री, तो बोल रहे सेक ए प्लस कॉसेक ए का मान निकाले। देखिए ए का मान दिया है ना, कितना दिया है, 45 डिग्री दिया है। अब इसका मान आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहां पे लिख देंगे सेक ए प्लस यहां पे कॉसेक ए, ठीक है ना, ये लिख दिए। अब देखिए ए का मान 45 डिग्री है, तो जहां जहां ए है ना वहां वहां आपको कितना रखना है,
45 डिग्री रखना है, क्योंकि ए का मान 45 डिग्री है। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे सेक ए के जगह पे 45 डिग्री, अब प्लस यहां पे कोसेक है तो लिख देंगे कोसेक, और ए के जगह पे कितना लिखेंगे 45 डिग्री। अब देखिए सेक 45 डिग्री, आपको मान अगर पता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं पता है तो कॉस आप लोग 45 का निकाल लीजिए। कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2। इसी का उल्टा करिएगा तो सेक आएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो √2/1। √2/1 का मतलब √2, तो इसका आंसर हो गया हम लोगों का √2 प्लस कॉस 45 कोसेक 45। कोसेक 45 का अगर आपको नहीं पता है तो आपको साइन 45 का पता होना चाहिए। साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, इसी का उल्टा होगा कोसेक का, तो इसका उल्टा करिएगा √2/1, यानी √2/1 का मतलब √2, यानी कोसेक 45 का भी कितना हुआ हम लोगों का √2 हुआ, इसका भी √2, इसका भी √2। अब आप लोग कैसे करिएगा, तो यहां पर देखिए गुणा में होता तो 2 दूनी 4 हो जाता, ये जोड़ है तो आप लोग ऐसे जोड़िएगा, a को √2 और a को √2 मिलके कितना हो जाएगा, तो a को √2 और a को √2 मिलके हो जाएगा 2 को √2, जोड़ा ऐसे जाता है, a को √2 और a को √2 मिलके कितना हो जाएगा बाबू 2 को √2 हो जाएगा। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा, ठीक है। a को √2 और a को √2 मिलके कितना हो जाएगा 2 को √2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब इस क्वेश्चन में ना बाबू ये इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको मान रखना है। देखिए tan 30 डिग्री गुणे साइन 30 डिग्री सेक 60 डिग्री बराबर क्या होगा। अभी यहां पे दिया है tan यहां पे 30 डिग्री, गुड़े यहां पे दिया है साइन जो है 30 डिग्री दिया है, और गुड़े यहां पे दिया है सेक 60 डिग्री। अब बस मान रख दीजिए, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है, लिख दीजिए, गुड़ा है तो गुड़ा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, लिख दीजिए 1/2, सेक यहां पे 60 डिग्री, तो सेक 60 डिग्री का मान अगर पता है तो सही है, नहीं तो कॉस आपको 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए 1/2, इसी का उल्टा कर दीजिए 2/1 यानी 2, तो यहां पे लिख दीजिए 2। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, ऊपर में 1 से गुणा करिएगा तो 1 होगा, नीचे में केवल ये तो जो 2 था वो कट गया, नीचे में कितना बचा है √3 बचा है, तो 1/√3 जो होगा ना एकदम 100% आपका राइट आंसर होगा। बस इसमें ना आपको मान पता होना चाहिए, अगर आपको मान पता है तो 100% आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं, बन जाएगा। चलिए जल्दी से एक बार सभी बच्चे आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि नहीं। तो बन जाएगा, तो जल्दी से आप लोग, ये आपके लिए है, जल्दी से आप लोग निकालिए इसका मान, जल्दी से इसका आप लोग मान निकालिए। साइन 90 डिग्री हम यहां पे लिख देते हैं, तब तक आपका मान निकल जाना चाहिए। साइन 90 डिग्री गुड़े यहां पे दिया है tan 60 डिग्री, अगुड़े यहां पे दिया है cos 30 डिग्री, इसका मान आपको निकालना है। कैसे आप लोग निकालिएगा जी गुरुजी, निकल जाएगा, बहुत ही बढ़िया, तो इसका निकाल दीजिए। जोगेश कुमार आ रहा है 1/2, 3/2 पिंटू, चलिए आतिफ छोटी पांडे, चलिए 3/2 संजीत कुमार। चलिए इसको निकालिए, आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। सागर कुमार, चलिए इसका आप लोग देखिए कैसे निकलेगा। बच्चे 3/2 आंसर कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ बच्चे 1/2 आंसर कर रहे हैं। देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, लिख दीजिए 1, गुणा tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, गुड़े cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है ये होता है √3 बट्टा यहाँ पे 2 होता है, यही ना हो रहा है। अब आपको क्या करना है, नीचे तो कुछ नहीं है, 2 से यहां पे ये सब नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, तो ऊपर वाला आपको ऊपर में गुणा करना है। तो 1 में √3 से गुणा करिएगा √3 होगा, √3 में √3 से गुणा करिएगा बाबू ऊपर में √9 हो जाएगा। अब बट्टा के नीचे बाबू 2 है तो लिख दीजिए 2। देखिए अगर कटने लायक रहता है तो हम लोग कटा देते हैं, अब यहाँ पे कटने लायक नहीं है, ऊपर वाला सब ऊपर में एक बार गुणा करिए, 1 में √3 से गुणा करिएगा √3, और √3 में √3 से गुणा करिएगा √9, अब बट्टा नीचे यहां पे बाबू 2 है, यहां पे तो 2। अब देखिए √9 का वर्गमूल निकलेगा, √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, अब बट्टा के नीचे 2 है तो 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 3/2। बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम 100% राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किसका मान 1/√2 के बराबर है। अब डायरेक्ट इसमें पूछ रहा है कि भाई इसमें से किसका मान 1/√2 होता है, बस आपको देख के बता देना है किसका मान 1/√2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ये तो 1/√2 के बराबर नहीं ना है, कट जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है।
cos 45 का मान कितना होता है 1/√2। पूछ रहा है कि इसमें से किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो इसमें किसका मान 1/√2 है बाबू, तो यहां पे cos 45 का मान 1/√2 होता है। तो यही जो होगा ना हम लोगों का राइट आंसर होगा, सी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो cos 45 डिग्री है इसी का मान 1/√2 है, और यहां पे पूछ रहा है कि किसका मान जो है 1/√2 है, तो cos 45 का मान। अगला अगला देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पे दिया है 2, यहां पे साइन 45 डिग्री माइनस यहां पे दिया है cos 45 डिग्री, इसका मान बोल रही है किसके बराबर है, तो इसका मान निकाल दीजिए। अब क्या करेंगे, यहां पे 45 डिग्री का मान रखेंगे, यहां भी 45 डिग्री का मान रखेंगे। देखिए 2 है तो 2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 है तो लिख देंगे 1/√2, माइनस है तो माइनस, cos यहां पे 45 डिग्री है, इसका भी मान कितना होता है 1/√2, लिख दिए और ब्रैकेट बंद कर दिए। अब देखिए 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, 0 होगा, लिख दिए 0। अब 2, और देखिए ब्रैकेट टूटता है तो गुणा का चिन्ह आएगा, ब्रैकेट हटेगा तो गुणा का चिन्ह आएगा, 0 है तो 0। 2 में 0 से गुणा कराइएगा तो 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी चीज से आप लोग गुणा करिएगा ना तो 0 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो 0 है वो एकदम 100% राइट आंसर होगा, ए वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किसका मान √2 के बराबर है। अब इसमें आप बताइए कि किसका जो मान होता है वो √2 के बराबर होता है, तो जल्दी से इसमें आप लोग देख के बताइए किसका मान √2 के बराबर है। चलिए जल्दी से एक बार आप बता दीजिए किसका मान √2 के बराबर है, फटाफट आप लोग जल्दी से बता दीजिए। चलिए बच्चे बोल रहे हैं डी, वाह क्या बात है। यहां पर देखिए tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। cos 45 का मान होता है 1/√2। यहां पे देखिए cosec 45, cosec 45 अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो साइन 45 का निकाल लीजिए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, इसी का उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा √2/1, तो बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं होता है यानी √2, यानी cosec 45 डिग्री का मान कितना होता है, cosec 45 डिग्री का मान √2 होता है। वही बोल रहे हैं इसमें किसका मान जो है √2 है, तो आपका cosec 45 डिग्री का जो मान है वो √2 है। डी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग यहां पे देख लीजिए, अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए। यहां पे दिया है बाबू सेक स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस यहां पे 2, बोल रहे किसके बराबर है, तो इसमें बाबू आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे सेक 45 डिग्री का मान लिख देना है, उसका स्क्वायर है ना बाबू, फिर आपको उसका स्क्वायर कर देना है और उसमें से 2 बस आपको घटा लेना है। अगर यहां पे 2 घटाओ में है तो 2 घटा देंगे, अगर 2 जोड़ में रहेगा तो जोड़ देंगे। तो यहां पे घटाओ में है, सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपका √2 होता है, नहीं पता है तो cos 45 का मान कितना होता है, सेक का उल्टा cos होता है, cos 45 का मान 1/√2 है, इसका उल्टा करिएगा तो √2/1 हो जाएगा, तो बट्टा के नीचे एक का कोई वैल्यू नहीं है, √2 है। तो सेक यहां पे सेक स्क्वायर 45 डिग्री, तो आगे सबसे पहले सेक 45 डिग्री का मान कितना है √2 है, लिख देंगे √2। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे इसका स्क्वायर देंगे, -2 है तो लिख देंगे -2। अब देखिए स्क्वायर से रूट जो है ना कट जाएगा, यहां पे बचा कितना 2, अब फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहां पे 2 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 0, और ये आपका 0 जो होगा ना एकदम 100% राइट आंसर होगा, बी वाला जो ऑप्शन होगा एकदम 100% राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब इसका मान आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा, जल्दी से लिखने से पहले बाबू आ जाना चाहिए। सेक स्क्वायर 60 डिग्री अब -1, इसका मान आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, इसका मान बाबू क्या होगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखिए, एक ही बार आप लोग क्लास देख लीजिए शुरू से लेकर अंत तक, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना रह जाए, सारा कंसेप्ट सारा क्वेश्चन एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बच्चे यहां पे 3 आंसर कर रहे हैं, बच्चे यहां पे कितना आंसर कर रहे हैं 3। चलिए यहां पे बाबू सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको पता है, अगर नहीं पता है तो देखिए कॉस आपको 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसी का उल्टा होता है बाबू सेक, तो 1/2 को उल्टा करिएगा 2/1 होगा, 2/1 का मतलब यहां पे 2, यानी यहां पे cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया आपका यहाँ पे 2। अब इसका देखिए स्क्वायर है ना तो हम भी यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, अब -1 है तो -1। अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी 2 2 बार गुणा होगा तो 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 अब -1,
4 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 3। आपका 3 जो है ना एकदम 100% राइट आंसर होगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, इसका अब आप लोग मान निकालिए, बहुत ही इजी आपको ये क्वेश्चन लग रहा होगा। दो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। बोल रहे हैं इसका मान क्या है। अब यहाँ पे बाबू आपको कॉस 60 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए, बस इजी क्वेश्चन है कॉस 60 डिग्री का मान। अब देखिए दो और कॉस के बीच में कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है, तो गुणा दे दीजिए। यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान लिखिए, ठीक है ना। देखिए दो है तो दो, और यहाँ पे गुणा क्यों लिखें, क्योंकि यहाँ पे cos का मान रखना है, cos 60 डिग्री। तो दो और cos के बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं, तो यहाँ पे गुणा का चिन्ह दे दीजिए। और cos 60 डिग्री का मान हुआ 1/2, तो लिख दीजिए 1/2, और इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, यानी 1/2 जो है वो कितना बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, तो 2 बार कर लीजिए। 1/2 और गुणे यहाँ पे 1/2, 2 बार कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 2 से ये 2 क्या हो गया, कट गया, कट गया ना। अब ऊपर में देखिए कितना बचा हम लोगों का, 1 एकम 1, तो 1 बच गया, और नीचे में बाबू 2 बचा, तो ये हो गया हम लोगों का राइट आंसर 1/2। यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा ना एकदम 100% राइट आंसर हो जाएगा, 1/, यहाँ पे 2। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए। अब यहां से बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे बोल रहा है कि यदि 2 cos थीटा बराबर √3 है तो थीटा का मान निकालिए। सब आगे वाला क्वेश्चन में आपका थीटा दिया रहता था, कोण आपका दिया रहता था, लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया है, अब आपको ऐसे दे दिया है, बोल रहे थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहां पे दिया है, उसको सबसे पहले लिखेंगे 2 cos थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है। यहां से आपको थीटा का मान निकालना है। कैसे निकलेगा बाबू, तो सबसे पहले देखिए 2 इधर गुणा कर रहा है, इसको सबसे पहले उधर भेजिए, तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, cos थीटा, इधर √3 पहले से है, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे आएगा। अब बाबू हमें थीटा का मान निकालना है, तो अब यहां से cos को भी हटाना पड़ेगा। cos कैसे हटेगा, तो बराबर की इधर भी अगर cos रहेगा तो cos से cos हम लोग काट देंगे। तो अब आपको देखिए इधर cos है ना, तो cos में ही आपको देखना है cos कितने डिग्री का मान √3/2 होता है। बस आपको ये पता लगा देना है कि cos, इधर cos है ना, तो इधर cos में ही आपको देखना है कि cos कितने डिग्री का मान जो होता है ना √3/2 होता है। तो cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब देखिए इधर cos थीटा है, तो लिख दीजिए cos थीटा, और √3/2 के जगह पे लिख दीजिए आप लोग cos 30 डिग्री, क्योंकि cos 30 डिग्री का ही मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इसके जगह पे हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री का ही मान 1/√3 होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया, cos से cos हम लोगों का कट गया, इधर क्या बचा, थीटा बचा, और इधर कितना बचा बाबू हम लोगों का 30 डिग्री, तो हम लोगों का थीटा कितना निकल गया, 30 डिग्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू बोर्ड एग्जाम के लिए, और बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता दीजिए। यहां पे दिया है √3 सेक थीटा बराबर 2, यहां पे दिया है √3 सेक थीटा बराबर यहां पे 2 दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि थीटा का मान क्या होगा, यानी ये थीटा आपको निकालना है। तो जल्दी से इस थीटा का मान आप लोग निकाल के बता दीजिए, जल्दी से इस थीटा का मान आपको निकालना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, इधर √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो इधर बचेगा सेक थीटा, और इधर 2 पहले से √3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा नहीं, बट्टा के नीचे आ जाएगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, सेक थीटा बराबर 2/, यहां पे √3 है, तो इधर भी बाबू, अब देखिए यहां से हमें थीटा का मान निकालना है, तो यहां से सेक हटाना है, तो सेक बाबू इधर भी आपका होना चाहिए, तभी तो सेक से सेक कटेगा। बस आपको सेक में ही देखना है, सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो आपको याद रखना है सेक कितने डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो 2/√3 के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, सेक 30 डिग्री। इधर देखिए आपका क्या है बाबू, सेक थीटा बराबर 2/√3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, सेक 30 डिग्री, क्योंकि सेक 30 डिग्री का ही मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। अब आपका सेक से सेक क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे बचा थीटा, और इधर से बचा बाबू आपका 30 डिग्री। तो ये आपका 30 डिग्री जो होगा ना एकदम राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, तो एक बार आप लोग यस लिख दीजिए, और जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाइए। यहां पे बोल रहा है कि यदि 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो आपको अल्फा का मान निकालना है। जल्दी से आप लोग निकाल दीजिए, 2 साइन अल्फा बराबर 2 है तो आपको इस अल्फा का मान निकालना है। जल्दी से आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। यस सर, यस सर, यस सर। चलिए बच्चे बोल रहे यस सर, निकल जाएगा। चलिए जल्दी से आप लोग निकाल दीजिए।
बाबू बुक नहीं मिलता है, पीडीएफ मिलता है, वो भी ऐप पे मिलता है, ठीक है ना। और जो पढ़ाई होगा वही आपको पीडीएफ मिलेगा, एक बार में पूरा आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा, ठीक है। बता देंगे एक दिन, ठीक है ना। उस पे पीडीएफ अभी डाल रहे हैं, इसीलिए उसका ज्यादा प्रचार नहीं कर रहे हैं, उसमें भरा जाता है पीडीएफ तो फिर हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, यहां पे बच्चे बोल रहे हैं गुरुजी 90 डिग्री ज्यादा आंसर आ रहा है, 45 डिग्री कम आ रहा है। चलिए, यहां पे बाबू आपको देखिए अल्फा का मान निकालना है। सबसे पहले देखिए, दो इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे जाएगा, इधर बाबू हमारा बच जाएगा साइन अल्फा बराबर दो, इधर पहले से है, दो इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, कटने वाला जो संख्या होता है ना उसको कटाया जाता है। देखिए दो से दो कट रहा है ना, कितना बार में, एक बार में। अब यहां पे देखिए ये हो गया साइन अल्फा बराबर 1 हो गया। अब यहां से बाबू आपको अल्फा का मान निकालना है, तो यहां से आपको साइन हटाना पड़ेगा। साइन कैसे हटेगा, तो इधर भी आपका साइन होना चाहिए, तो साइन से साइन कटेगा। तो साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, बस आपको ये पता लगा लेना है। साइन कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आपको पता है साइन 90 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक के जगह पे हम लोग लिख देंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का ही मान 1 होता है। अब इधर देखिए साइन अल्फा है, तो अल्फा एक के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक के जगह पे लिखेंगे साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री का ही मान 1 होता है। यानी इसका मान कितना हुआ, 1 हुआ, साइन 90 डिग्री का मान 1। अब देखिए साइन से साइन हमारा कट जाएगा, यहां से बचेगा अल्फा, यहां से बचेगा बाबू हमारा 90 डिग्री। तो कितना निकल गया अल्फा का मान, यहां पे 90 डिग्री। डी वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इसका मान आप लोग निकाल दीजिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखिए टेन थीटा बराबर यहां पे √3 दिया है, तो आपसे बोल रहा है कि थीटा का मान क्या हो गया, यानी इस थीटा का मान आपको निकाल देना है। ये और इजी है। यहां से देखिए, अब इधर से कुछ भेजना ओजना नहीं है, अब यहां से टेन को आपको हटाना है। टेन कैसे हटेगा, तो इधर भी आपका टेन रहेगा, तो टेन से टेन कटेगा, बस आपको टेन देखना है। टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, बस आपको देख लेना है। तो टेन कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो टेन 60 डिग्री का, क्योंकि टेन 60 डिग्री का मान बाबू कितना होता है, √3 होता है। तो √3 के जगह पे आप लोग बस टेन 60 डिग्री लिख दीजिए। इधर देखिए टेन थीटा है, तो टेन थीटा, और √3 के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, तो √3 के जगह पे हम लोग लिख देंगे टेन 60 डिग्री। अब देखिए टेन से टेन हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे बचा थीटा, और इधर बाबू कितना बचा 60 डिग्री। तो यानी थीटा का मान कितना निकल गया हम लोगों का, 60 डिग्री। यहां पे डी वाला जो ऑप्शन होगा 100% यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। मजा आ रहा है, जल्दी से एक बार आप लोग, क्या ये भारी है, जल्दी से आप लोग बता दीजिए, क्या ये हार्ड है, एकदम हलवा है, जल्दी से आप लोग एकदम कमेंट करके बता दीजिए। नो सर, भारी नहीं है। चलिए, कैसा है, एकदम हलवा है। सर फॉर्मूला याद नहीं है बाबू, याद कर लो, बिना याद किए हुए मैथ नहीं बनेगा। मैथ का जो मेन जान है ना बाबू, वो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसको हम बनाते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा कैसे। यहां पे √3 टेन दो थीटा माइनस यहां पे 3 बराबर 0। सबसे पहले किसका काम किया जाता है, आपको पता है ना। सबसे पहले बाबू किसका काम किया जाता है, तो सबसे पहले प्लस माइनस का काम किया जाता है। यहां पे गुणा है, डायरेक्ट इसको उधर मत भेज दीजिएगा, अभी ये गुणा में है। सबसे पहले बाबू देखिए माइनस है ना, प्लस है, तो सबसे पहले माइनस प्लस का काम किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग इसको भेजिए इधर, तो इधर हमारा कितना बच जाएगा, √3 टेन दो थीटा बराबर -3 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा +3। अब देखिए ये हो गया। अब ये बाबू ये बीच में है, बीच वाला डायरेक्ट इसको निकाल के इधर नहीं भेज पाएंगे, ठीक है ना। आप लोग ध्यान से देखिए, जो 2 है ये बीच में, इसको डायरेक्ट निकाल के नहीं भेजेंगे। देखिए अब √3 इधर गुणा कर रहे हैं, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, नहीं बट्टा के नीचे इसको भेजेंगे, तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा टेन दो थीटा बराबर 3। ये √3 इधर आएगा, तो ये बट्टा के नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये 2 को हम लोग नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि ये बीच में है, बीच में जो है तो होता है ना, इसको डायरेक्ट निकाल के हम लोग नहीं भेज सकते हैं। अगर साइड में रहता तो भेज देते, ये बीच में है, ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम आपको बोले थे ना 3 में बाबू क्या होता है, 3 में 2 को √3 होता है ना। 3 में क्या होता है, 2 को √3 होता है। √3 में √3 से गुणा करिएगा, √9 होगा, √9 का वर्गमूल बाबू 3 होता है। यानी 1 और 3 में बाबू कितना √3 होता है, तो 2 को √3। अब नीचे √3 है ना, तो इसको थोड़ा सा कटा लीजिए, यहां देखिए
tan 2 थीटा बराबर 3 में बाबू क्या है, तो 2 रूट 3 है, तो इसको 3 में क्या कर दीजिए, 3 को ऐसे लिख दीजिए 2 रूट 3, अब बट्टा के नीचे रूट 3। अब ये क्या हो गया, रूट 3 से रूट 3 हमारा कट गया, बचा कितना बाबू यहां पे रूट 3। अब देखिए यहां पे ये बच्चा बाबू tan 2 थीटा बराबर यहां पे रूट 3 बचा। अब फिर बच्चे बोलेंगे सर 2 को इधर भेज दीजिए, तो बाबू 2 इधर नहीं जाएगा क्योंकि ये बीच में है, तो ये बाबू इधर नहीं जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां से tan को हटाना होगा, tan को हटाइए तो इधर आपको देखना होगा tan कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है ना, तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे tan 60 डिग्री। इधर देखिए tan 2 थीटा और रूट 3 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, tan यहां पे 60 डिग्री लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए tan से tan हमारा क्या हो गया, कट गया, इधर कितना बचा, इधर बाबू हमारा कितना बचा, 2 थीटा लिख देंगे, 2 थीटा, इधर कितना बचा बाबू 60 डिग्री। और केवल हमें थीटा का मान निकालना है ना, हमें 2 थीटा का तो मान नहीं निकालना है, हमें थीटा का मान निकालना है। 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बाबू बट्टा के नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 से 60 बाबू कितना बार में कटेगा, 30 बार में। थीटा का जो मान निकलेगा वो निकल जाएगा 30 डिग्री। देखिए बी वाला जो ऑप्शन है ना एकदम राइट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए सबसे पहले आपको प्लस माइनस में जो होगा उसका काम करना है, तो -3 है, इसको बराबर की इधर भेजिएगा +3, रूट 3 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा। अब देखिए रूट 3 से 3 बाबू कटता है क्योंकि 3 में क्या है, 3 में बाबू कितना रूट 3 है, तो 2 रूट 3 है। देखिए 3 रूट 3 में रूट 3 से गुणा करिएगा रूट 9 होगा, रूट 9 का वर्गमूल वापस 3 हो जाता है, तो 3 में बाबू 2 रूट 3 है, 2 में क्या है बाबू 2 रूट 2 होता है, आपको पता है। यहां पे 5 में क्या होता है, 2 रूट 5 होता है, ठीक है ना, सब में होता है। तो 3 में क्या है, 2 रूट 3 है, नीचे रूट 3 है ना तो कट जाएगा, तो 3 में क्या है 2 रूट 3 है, उसको लिख दिए, और नीचे रूट 3 था, तो रूट 3 से रूट 3 क्या हो गया, कट गया, बचा कितना बाबू रूट 3। अब यहां पे देखिए जो 2 है ना वो नहीं जाएगा क्योंकि ये बीच में है। अब यहां पे tan है, इधर भी देखना है tan कितने डिग्री का मान रूट 3 होता है, तो tan 60 डिग्री का, तो इसके जगह पे tan 60 डिग्री लिख दीजिए। tan से tan कट गया, यहां पे 2 थीटा बराबर यहां पे 60 डिग्री हो गया, 2 इधर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा, भाग करने का अर्थ बट्टा के नीचे 2 से 60 30 बार में कट जाएगा, थीटा का मान 30 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन अब आप लोग देखिए, ये भी बहुत इजी है, देखने में भारी है लेकिन बहुत इजी है। आप देखिए कैसे बनेगा। यहां पे है बाबू tan हम लोगों का 45 डिग्री, ठीक है ना, और अनुपात दिया है तो अनुपात लगा देंगे हम भी। यहां पे दिया है tan 60 डिग्री, यहां पे लिख देंगे बाबू tan 60 डिग्री, लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे tan 45 डिग्री का मान रख दीजिए, tan 45 का मान 1 होता है, 1 लिख दीजिए। फिर अनुपात है तो यहां पे अनुपात लगा दीजिए। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो रूट 3 होता है, तो लिख दीजिए रूट 3। यही तो आपका राइट आंसर हो गया, कुछ नहीं, बस झूठ मूठ का बाबू बच्चों का दिमाग भटकाने वाला ये सब खेल है। अगर इस प्रकार से अगर आप लोग बनाइएगा तो ये सभी प्रश्न आपको एकदम 100% समझ में आएगा। कुछ नहीं है, यहां पे tan 45 डिग्री का मान रख दीजिए, अनुपात है तो अनुपात, यहां पे tan 60 डिग्री का मान रख दीजिए रूट 3, 1 अनुपात रूट 3 हो गया। देखने में भारी है, अब बनाने में बहुत इजी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहां पे पूछ रहा है कि 1/√3 किसका मान है। अब इसमें से आपको बताना है कि किसका मान जो होता है ना वो 1/√3 होता है। सिंपल आपको देख के बताना है कि किसका मान 1/√3 होता है। तो बस आप लोग देख लीजिए किसका मान 1/√3 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2, tan 30 डिग्री का मान 1/√3, tan 45 का मान 1। किसका मान बाबू 1/√3 है। देखिए दिखने में लग गया ना, यहाँ पे tan 30 डिग्री का ही मान कितना होता है, 1/√3 होता है। बस आपका बी वाला बच्चे एकदम फटाफट आंसर कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। यहां पे ये सब ना पढ़ने के लिए नहीं होता है, यहां से जो है 0 ग्रेटर देन, यहां पे थीटा, ये सब पढ़ने वाला नहीं है, ठीक है, इसको स्किप करिएगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा आपको निकालना है। यहां पर देखिए दिया है कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी दोनों बराबर है, तो आप लोग थीटा का मान क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में देखना है कि साइन थीटा कॉस थीटा कितने डिग्री पे बराबर होता है। तो साइन थीटा कॉस थीटा कितने डिग्री पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री पे ये भी बराबर होता है, 45 डिग्री पे ये भी बराबर होता है। देखिए साइन 45 का मान 1/√2
cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2। कितना डिग्री पे दोनों बराबर होता है बस आपको ये चेक कर लेना है। तो साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 और cos 45 का भी मान कितना होता है 1/√2, दोनों 45 पे बराबर होते हैं। तो थीटा का मान बाबू कितना निकला 45 डिग्री। थीटा यहां भी 45 है, थीटा यहां भी 45 है, तो थीटा का मान यहां पे 45 डिग्री होगा, क्योंकि 45 डिग्री पे ही बाबू क्या है साइन थीटा और cos थीटा आपस में बराबर होता है। तो यहां पे 45 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए यहां पे दिया है, यदि a बराबर 60 डिग्री तो दो टेन ए -1 - tan स्क्वायर का मान क्या होगा, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं, देखिए यहां पे ए का मान दिया है 60 डिग्री, ए बराबर दिया है बाबू 60 डिग्री। अब आपको मान किसका निकालना है, 2 tan ए, अब बट्टा के नीचे यहां पे दिया है 1 - यहां पे tan स्क्वायर ए। थोड़ा सा ये बाबू हार्ड है, लेकिन देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ए का मान 60 डिग्री दिया है ना, तो जहां जहां ए है वहां वहां उसका मान रख दीजिए 2, और यहां पे tan है तो लिख देंगे tan, और ए के जगह पे बाबू लिख देंगे 60 डिग्री, लिख दिए। बट्टा के नीचे देखिए 1 - यहां पे tan स्क्वायर है तो लिख देंगे tan स्क्वायर, ए का मान 60 डिग्री है तो लिख देंगे 60 डिग्री। अब यहां पे आप लोग मान लिख दीजिए, tan 60 का लिख दीजिए, यहां भी tan 60 का मान आप लोग क्या करिए लिख दीजिए। अब 2 है तो 2 और गुड़े tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो लिख देंगे √3। बट्टा के नीचे देखिए 1 है तो लिख देंगे 1, माइनस है तो माइनस, यहां भी tan स्क्वायर 60 डिग्री, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर को छोड़िए, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3। अब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 2 और √3 में गुणा करेंगे तो देखिए 2 और देखिए 2 ये संख्या है और ये रूट वाली संख्या, दोनों अलग अलग है, गुणा नहीं होगा अलग अलग संख्या में, तो ये ऐसे ही चिपक जाएगा 2√3 लिखा गया। अब बट्टा के नीचे देखिए ये 1 है तो लिख दीजिए 1, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहां पे बचेगा कितना, माइनस है तो माइनस, यहां पे 3। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए यहां पे 2√3, अब बट्टा के नीचे देखिए एक, इसके आगे कुछ भी नहीं है, नहीं प्लस है, 1 रुपया हमारे पास है, 3 रुपया बाबू कर्जा है, 1 रुपया हमारे पास है, 3 रुपया कर्जा है, 1 रुपया दे देंगे तो और 2 रुपया कर्जा बचेगा तो -2। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पे जो नीचे माइनस हो या ऊपर माइनस हो वो साइड में आ जाता है, तो यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस, और √3 है तो लिख दीजिए यहाँ पे √3, यानी -√3 जो होगा अपना यहाँ पे एकदम 100% राइट आंसर होगा। यहां पे बी वाला जो ऑप्शन होगा बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा बाबू ये हार्ड है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बस यहां पे मान रख दीजिए और आप लोग निकाल लीजिए, कुछ भी इसमें नहीं करना है। ठीक है ना, अगर आप लोगों को आता है जोड़ घटाओ तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको हौसला बना के रखना है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अब बोल रहा है कि a बराबर 30 डिग्री तो 2 tan स्क्वायर है, सारा देखिए 2025 में बाबू पूछा गया, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए फिर दिया है a का मान यहां पे बाबू दिया है 30 डिग्री, तो यहां पे लिख देंगे 30 डिग्री। ठीक है ना, a का मान दिया। अब यहां पे बाबू क्या दिया है, 2 tan a, अब बट्टा के नीचे बाबू कितना दिया है, 1 - यहां पे tan स्क्वायर a। अब a का मान रख दीजिए 2, और यहां पे tan a का जगह पे हम लोग लिखेंगे 30 डिग्री। अब बट्टा के नीचे है 1 - यहां पे tan स्क्वायर a है, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे tan स्क्वायर, और a के जगह पे बाबू कितना लिखेंगे 30 डिग्री, क्योंकि a का मान 30 डिग्री है, तो जहां जहां a है, एक यहां पे है तो यहां 30 डिग्री, एक यहां है तो यहां 30 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए 2 है तो 2 और गुड़े tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, लिख दीजिए 1/√3। फिर बट्टा है तो लिख दीजिए बट्टा, यहां पे 1 है तो 1 माइनस यहां पे tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, और इसका स्क्वायर है तो आप लोग क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, हो गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा ये हार्ड है, आपको घबराने की बात नहीं है। अब देखिए ये इसके नीचे बाबू कुछ भी नहीं है, यानी 1 है, अब इसको कटाइए, कट रहा है नहीं कट रहा है, तो ऊपर वाला ऊपर में गुणा कर दीजिए, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और बट्टा के नीचे 1 में √3 से गुणा करिएगा तो ये √3 रहेगा। फिर ये बड़ा वाला बट्टा, ये आप देखिए 1 - 1/√3 का आपको स्क्वायर करना है, 1/√3 का आपको क्या करना है बाबू, स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने का मतलब क्या होता है, ये संख्या आपका 2 बार गुणा होगा, कर दीजिए 2 बार गुणा, 1 में 1 से गुणा करिएगा तो ऊपर में 1, नीचे में √3 से गुणा करिएगा √9, ऊपर में 1 और √9 का वर्गमूल कितना हो गया 3, यानी 1/3। इसका स्क्वायर करिएगा, 1/√3 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 1/3 आएगा,
लिख दीजिए आप लोग यहाँ पे 1/3। अब यहाँ पे आप लोग बट्टा का नीचे घटाव बनाना पड़ेगा, ऊपर अब आपको कुछ नहीं करना, ज्यों का त्यों आपको छोड़ देना है ये बड़ा वाला बट्टा। अब इसके नीचे बड़ा वाला बट्टा के नीचे आपको बट्टा का घटाव बनाना है। 3 1 का लघुत्तम कितना होगा 3। 1 से 3 बाबू 3 बार में कटेगा, 3 में ऊपर में यहां 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 एकम कितना हो जाएगा 3। माइनस है तो माइनस, 3 से 3 बाबू एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे, एक बट्टा का आपको घटाव आना चाहिए। अब देखिए ऊपर में 2√3 है, अब बट्टा के नीचे देखिए 3 में से 1 घटेगा तो बचेगा 2, अब बट्टा के नीचे बचेगा यहाँ पे 3। अब आप लोग क्या कर लीजिए, ये बड़ा वाला जो बट्टा है ना इसको आप लोग क्या कर लीजिए तोड़ दीजिए। ऊपर में देखिए 2/√3 है लिख दीजिए, और ये बड़ा वाला बट्टा जब बाबू गुणा में बदलेगा तो ये क्या होगा 3 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, तो 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया। अब देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। 3 में बाबू क्या है 3 में 2√3 है ना, तो 3 में 2√3 है तो 1√3 से 1√3 कट जाएगा, बचेगा 1√3, यानी कट के कितना बचा हम लोगों का √3। अब इसमें आंसर आप लोग देख लीजिए कि किसका मान यहाँ पे √3 होगा। तो देखिए tan यहाँ पे 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 होता है, तो आपका tan 60 डिग्री राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग का राइट आंसर आया है √3। अब इसमें आपको देखना है किसका मान √3 होता है, तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो यहाँ पे जो हम लोगों का बी ऑप्शन है एकदम हम लोगों का 100% राइट आंसर हो जाएगा। सर जी आपका क्लास का एप्लीकेशन लैपटॉप में नहीं चल रहा है, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बाबू लैपटॉप में नहीं चलता है, वो बस एंड्रॉयड में ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका 2025 में ही पूछा है, बहुत ही इजी है ये भी। देखिए कैसे बनेगा, यहां पे दिया है बाबू देखिए साइन यहाँ पे 30 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया है कॉस 30 डिग्री दिया है ना, बंद कर दिया है। फिर यहाँ पे माइनस दिया है, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पे दिया है साइन 60 डिग्री प्लस यहाँ पे दिया है कॉस यहाँ पे 60 डिग्री। कुछ नहीं, इसको आपको सॉल्व करना है किसके बराबर है। क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान रखेंगे, कॉस 30 डिग्री का मान रखेंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 लिख दिए, अब प्लस कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 लिख दिए। इसका भी ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, माइनस है तो माइनस। यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 लिख दिए, आप प्लस यहाँ पे कितना cos 60 डिग्री का मान है 1/2। आप लोग देखिए बिल्कुल दोनों सेम टू सेम है ना, 1/2 प्लस √3/2, यहाँ भी √3/2 1/2, तो इससे घट के 0 हो जाएगा। अगर इतना दिमाग काम कर रहा है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, 1/√2 यहाँ भी है, 1/√2 यहाँ भी है, तो ये दोनों सेम टू सेम है। इसको ये इसमें से इसमें घट के 0 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाइए, 2 और 2 का लघुत्तम हो जाएगा 2, 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। यहां आप देखिए 2 से 2 में भाग लगाएंगे, एक बार में कटेगा, 1 में √3 से गुणा करेंगे √3 माइनस। इसका भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 2 2 का लघुत्तम 2, 2 से 2 एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया √3। अब प्लस यहाँ पे 2 से 2 एक बार में कटेगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1। अब इसको आप लोग सीधा देखिए 1 प्लस √3, यहाँ पे √3 प्लस 1, इसको सीधा कर लीजिए 1 प्लस √3 अब बट्टा 2, अब माइनस यहाँ भी कितना है, यहाँ भी आप लोग लिख सकते हैं 1 को पहले लिख दीजिए, √3 को बाद में लिख दीजिए, बट्टा के नीचे 2, 1 प्लस √3/2 में से 1 प्लस √3/2 घट जाएगा 0। आप लोग यहीं पे घटा सकते हैं, इसको आप लोग सीधा कर लीजिए। ध्यान से आप लोग देखिए ये दोनों एक जैसा है, तो इसको आप लोग इतना बनाना नहीं पड़ेगा, 1/2 और प्लस यहाँ पे √3/2 है, ये है माइनस। इसको आप लोग सीधा कर लीजिए, 1/2 पहले है ना, तो 1/2 को पहले लिख दीजिए, अब प्लस, क्योंकि दोनों प्लस में आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, √3/2 है। अब देखिए 1/√3 प्लस √3/2 में से बिल्कुल सेम टू सेम आप लोग देखिए, बिल्कुल सेम टू सेम आपका घट रहा है, तो बिल्कुल सेम सेम घटने पे क्या होता है 0 होता है, तो 0 हम लोगों का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जितना भारी क्वेश्चन होता है उतना ही यहाँ पे इजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, अब ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दिया है tan π/2। कल हम आपको बताए थे पाई का मान, पाई का मान बाबू आपको डिग्री में रखना है, क्योंकि ये कोण है, tan थीटा, थीटा यानी कोण होता है, पाई का मान डिग्री में रखना है। पाई का मान डिग्री में अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग याद रखिएगा, पाई का मान होता है 180 डिग्री। यहां पर देखिए tan है तो लिख देंगे tan
पाई के जगह पे बाबू लिखेंगे 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 2 लिखेंगे। 2 से 118 कितना बार में कटेगा, 2 9 18, एगो जीरो है तो जीरो। अब ये हो गया बाबू हम लोगों का tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, इनफाइनाइट। बस आपको याद होना है tan 0 डिग्री का मान 0, tan 30 का मान 1/√2, tan 60 का मान बाबू हो जाता है √3, और tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है। तो आपको देखिए इनफाइनाइट यहां पे दिया है ना, डी वाला ऑप्शन यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मान आप लोग निकाल के बताइए क्या होगा। ये तो बनने वाला क्वेश्चन एकदम इजी है, तो जल्दी से इसका आप लोग बताइए इसका मान क्या होगा। cos π/3 लिख देते हैं यहां पे, cos π/3 का आंसर निकाल दीजिए। बहुत ही इजी है, जल्दी से आप लोग निकालिएगा cos π/3। जल्दी से एक बार आप लोग बता दीजिए cos π/3 का मान क्या होगा। भैया ऑल सब्जेक्ट कब से पढ़ाई होगा, भैया ऑल सब्जेक्ट बाबू होगा, ठीक है ना पल्लवी, होगा क्लास सबका होगा, अब बिल्कुल टेंशन ना लो। चलिए बच्चे बोल रहे 1/2, यहां देखिए कॉस है तो लिख देंगे कॉस पाई का मान बाबू ये डिग्री में है, क्योंकि ये कोण है तो डिग्री में पाई का मान 180 डिग्री होता है, बट्टा के नीचे 3 कटाई, 3 6 18, एगो जीरो है तो जीरो। ये हो गया बाबू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 आ गया बाबू, 1/2 ए वाला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए इसका, ये भी बाबू बहुत ही इजी है। आप लोग यहां पे देखिए दिया क्या है, साइन π/4। आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। कॉस यहाँ पे π/4, पाई का मान जहां जहां पाई है बाबू पाई का मान रख दीजिए सबसे पहले। साइन पाई के जगह पे 180 डिग्री, अब बट्टा के नीचे 4। यहां भी बाबू कॉस है तो कॉस पाई का मान कितना रखेंगे, 180 डिग्री, बट्टा के नीचे 4। ये बाबू कितना बार में कटेगा, 45 बार में। 4 से 180 45 बार में, फिर यहां भी 4 से 180 45 बार में कट जाएगा। भाग लगा के देख लीजिए 4 में 180 से, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, 8 में से 6 गया 2 कट गया, जीरो आया। 4 पच्चे कितना हो जाएगा 20। देख रहे हैं 400 180 45 बार में कट रहा है, कटा दिए। यहां पे हो गया साइन 45 डिग्री, अब माइनस यहां भी हो गया कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। 1/√2 में से 1/√2 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। यहां पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल से हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैसा भी क्वेश्चन देगा आप लोग एकदम 100% बना दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन, अब ये आपको थोड़ा सा बाबू आपको ध्यान लगा के समझना है। बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, यानी बोल रहा है कि त्रिभुज है एगो एबीसी। पहले ही आप लोग नाम मत दे दीजिएगा ऐसे कि ये ए है और ये बी है और ये सी है, ऐसे बच्चे दे देते हैं। त्रिभुज खींचेंगे और उसका नाम दे देंगे, बोल रहा है एबीसी है तो एबीसी। अब यहां पे बोल रहा है कोण सी इसका 90 डिग्री है। अब कोण सी ये 90 डिग्री ऐसे थोड़ी होगा, 90 डिग्री तो ये है ना। तो नाम बाबू पहले नहीं दिया जाता है, आपको पूरा पढ़ना होता है उसके बाद नाम दीजिए। सबसे बोल रहे पहले बोल रहे त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण सी 90 डिग्री है, यानी ये जो कोण होता है ना ये 90 होता है, ये हम लोग का 90। यही जो कोण सी है ना बाबू ये 90 डिग्री है, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। अब देखिए ये सी है तो मान लीजिए ये ए है और ये बी है, अब ये हो गया सी। अब इसका नाम कैसे हो गया, ए बी और सी, जिसका कोण सी जो है बाबू 90 डिग्री है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में देखना है कि त्रिभुज एबीसी है जिसका एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 है। तो ये बाबू जो कोण होता है ना 90, तो सबसे पहले सी इसको यहां पे लिख दीजिए, क्योंकि जो कोण सी है वही 90, तो यहां पे सी लिख दीजिए। अब इसको लिख दीजिए, इसको ए और ये बी और ये सी हो जाएगा। अब हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि यहां पे cos a प्लस बी का मान आप निकाल दीजिए। cos ए प्लस बी का मान आप निकालिए। कैसे निकालिएगा cos ए प्लस बी का मान, अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसका कुछ ना कुछ मान होना चाहिए ना, 60 डिग्री 70 डिग्री 80 डिग्री। देखिए त्रिभुज का तीनों कोण बाबू 180 डिग्री का होता है, तो ये अकेले मिलके कितना है 90 डिग्री। हमसे ए और बी दोनों का कितना होगा, ए और बी दोनों मिलके कितना होगा, तो ये अकेले 90 है तो ये दोनों मिलके कितने होंगे, ए प्लस बी बाबू कितना होगा, ए प्लस बी दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तभी तो 90 90 180 होगा ना। त्रिभुज का तीनों कोण कितना होता है 180 डिग्री।
तो देखिए कोण सी बराबर कितना है, अकेले ही 90 डिग्री है। तो ए और बी मिलके बाबू कितना होगा, ए प्लस बी दोनों मिलके कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। वही तो आपसे बोल रहा है ए प्लस बी का मान। तो यहाँ पे कॉस है तो कॉस, और ए प्लस बी दोनों का मान, दोनों को मिला के बाबू कितना डिग्री होगा, ए प्लस बी दोनों मिलके, ए प्लस बी मिलके दोनों 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट। समझ में आया, बहुत ही इजी है। यहां पे बाबू आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसमें कोण सी अकेले 90 है, तो ए और बी मिलके कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोण मिला के बाबू कितना होता है, 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री। तो ए को सी 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 90। ए प्लस बी बराबर मिलके 90 होगा। वही बोल रहा है कॉस ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मिलके 90 डिग्री होगा, तो लिख देंगे 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा, 0, तो अपना 0 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे सेम टू सेम है। यहां पे क्या बोल रहा है कि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है, साइन ए बराबर कॉस बी। यहां पे देखिए दिया है साइन ए बराबर यहां पे कॉस बी दिया है। बोल रहा है कि ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए और बी का मान क्या होगा दोनों को जोड़ने पे, ए और बी का मान। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, साइन और कॉस कितने डिग्री पे बराबर होता है, बस आप लोग देखिए साइन और कॉस कितना डिग्री पे बराबर होता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। तो साइन और कॉस बाबू कितना डिग्री पे बराबर होता है, 45 डिग्री पे ये भी बराबर होता है, 45 डिग्री पे ये भी बराबर होता है। 45 डिग्री का मान 1/√2, इसका भी कॉस 45 का मान 1/√2। दोनों जो होता है ना 45 पे बराबर होता है। तो ए का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। बी का भी मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। रख दीजिए, ए का मान भी 45 डिग्री निकला है। अब बी का भी मान कितना निकला है, 45 डिग्री। 45 से 45 मिलके कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और 90 डिग्री हम लोगों का यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कैसे निकला, समझ में बाबू आया। देखिए साइन ए और कॉस ए कितने डिग्री पे बराबर होगा, तो साइन और कॉस बाबू 45 डिग्री पे बराबर होता है, साइन 45 पे और ये भी कॉस 45 पे। साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 पे 1/√2, ये दोनों 45 पे बराबर होता है। तो ए का भी मान 45 डिग्री है, बी का भी मान 45 डिग्री है। बोल रहे दोनों को जोड़ के बताइए क्या होगा। तो ए का भी मान 45 डिग्री, बी का भी मान 45 डिग्री, दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 90 आएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप देखिए, ये वाला क्वेश्चन आप लोग देखिए, कुछ नहीं करना है। यहां पे देखिए कॉस है तो कॉस 60 डिग्री, फिर यहां पे दिया है कॉस 30 डिग्री दिया है, माइनस यहां पे दिया है साइन 60 डिग्री, फिर यहां पे दिया है साइन 30 डिग्री। बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है। जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे गुणा का चिन्ह होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। कॉस 60 डिग्री का मान 1/√2, इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, यानी गुणा का चिन्ह है। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 लिख दीजिए, फिर माइनस है तो माइनस, साइन 60 डिग्री का मान √3/2, इसके और इसके बीच में कुछ भी चिन्ह यानी गुणा का चिन्ह है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2। अब ये कट नहीं रहा है तो नहीं कटाएंगे, इसको गुणा करिए, एक में √3 से गुणा करिएगा √3 हो जाएगा, नीचे 2 दूनी 4, माइनस √3 में 1 से गुणा करिएगा √3, अब बट्टा के नीचे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। देखिए √3/4 में से √3/4 घट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 अपना राइट आंसर। बहुत ही ये इजी इजी क्वेश्चन होता है, और बस एकदम थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है और बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सेक 60 डिग्री के बराबर है। तो सेक 60 डिग्री के बाबू बराबर कौन है, कैसे पता चलेगा, तो बस इसका मान निकाल दीजिए। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अगर आपको नहीं पता है सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, इसी का उल्टा करिएगा 2/1 यानी 2, यानी सेक 60 डिग्री का मान 2 होता है। अब आप लोग इसमें देख लीजिए कि किसका मान 2 आएगा, बस आपको यही देखना है किसका मान 2 आएगा। अब देखिए कॉसेक 30 डिग्री, अब मान लीजिए कॉसेक 30 डिग्री का नहीं पता है, कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता होता है 1/2 है। अब इसका उल्टा करिएगा वही तो होगा ना, इसका उल्टा करिएगा 2/1 यानी 2, यानी इसका मान 2। देख रहे हैं पहले ही निकल गया। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है 2, और यहां पे कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर। कॉट 30 डिग्री का मान ये हो जाएगा √3, टेन 60 डिग्री का मान √3, और कोसेक 60 डिग्री का मान तो ये हो जाएगा कोसेक यहाँ पे 60 डिग्री का मान 2/, यहाँ पे √3। देख रहे हैं किसके बराबर है, तो सेक 60 जो है वो कोसेक 30 डिग्री का बराबर है। आप लोग निकाल लीजिए, सेक 60 डिग्री का मान 2 और कोसेक 30 डिग्री का मान 2, मैच कर गया, 2 इसका भी 2 इसका भी, तो ए वाला ऑप्शन राइट।
चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट खत्म। ठीक है ना, इसमें ये सब आपको समझ में आ गया कि नहीं? 100%। अब अगला के लिए फिर आपका एक बेसिक क्लास होगा, ठीक है ना, और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ाएंगे तो आपको एकदम क्लियर होते जाएगा। तो फिर आपको जैसे ये बेसिक क्लास करवा दिए थे तो आपको एकदम बढ़िया से पूरा समझ में आ रहा था, उसी प्रकार फिर हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। टेस्ट आपका बाबू यहां से होगा, आप लोग टेस्ट दे सकते हैं। गूगल क्रोम आप लोग खोल लीजिए, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा ASK क्लास, ASK गूगल में, और फिर CLASS आस क्लास आप लोग लिख के सर्च करिएगा। फिर आपका ऐसे होम आएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग क्लिक करिएगा, यहाँ पे आप लोग देखिए आपका टेस्ट यहाँ पे आ चुका है। देखिए शिक्षा, संस्कृति, नौबत खाने में इबादत, हिंदी का टेस्ट, विज्ञान का टेस्ट। जैसे विज्ञान का देना है तो इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। चैप्टर बाय चैप्टर आपका बाबू टेस्ट लग जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। यहाँ पे ये टेस्ट है, यही पीला वाला बॉक्स आपको ढूंढना है। देखिए यहाँ पे आप खोलिएगा तो ऐसे खुलेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग नीचे ऐसे करिएगा, ठीक है, नीचे आप लोग आइएगा और ये रहा आपका साइंस का टेस्ट। स्टार्ट करिए, यहाँ पे नाम लिखिए, चैप्टर बाय चैप्टर आपको टेस्ट देना है, वो भी आपका 1 मंथ के भीतर सारा अवेलेबल हो जाएगा। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर, तो डेंगू उत्पन्न करने वाला साफ जल में, सही। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होता है? औतल। तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसका टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। टेस्ट रेगुलर नहीं हो पा रहा है क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लग रहा है, वो ज्यादा जरूरी है, तो उसको भी लगा दिया जाएगा। इसका भी बस आप लोग इसी मंथ में लग जाएगा, संस्कृत, हिंदी का और नॉन हिंदी का। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिएगा। साइंस और सोशल साइंस का भी लगेगा, मैथ का भी लगेगा, तो आप लोग टेंशन न लीजिएगा। ये सारा टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, लग जाएगा। यहां से आप लोग टेस्ट दे दीजिएगा। तो क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए। एग्जाम का रूटीन सेंड कर दीजिए, ठीक है बाबू, हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। अभी जैसे क्लास देखिए 26 तारीख को प्रथम पाली और द्वितीय पाली में 9:30 बजे से आपका एग्जाम होगा। पहले है हिंदी और उसके बाद है संस्कृत। दूसरा का दिन है 27 तारीख को, पहला बेरी है विज्ञान और दूसरा बेरी है सामाजिक विज्ञान। और फिर 28 तारीख को आपका एग्जाम है, मैथ पहला होगा और इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। तो हम रूटीन एक बार हम आपको भेज देते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो इसका बेसिक क्लास होगा, आप लोग बेसिक क्लास में भी एक बार जुड़ जाइएगा। फिर अगला इसका जो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव है वो भी आप लोग बना सकेंगे। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें से सारा क्वेश्चन ऐसे ऐसे बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है, उस सबको आप लोग क्या करिए, बनाइए। जितना प्रैक्टिस करिएगा बाबू उतना आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और एक बार आप लोग जाते जाते सभी बच्चे क्या करेंगे, जितने भी बच्चे यहाँ पे प्यारे प्यारे जुड़े हैं, आप लोग क्या करिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दिए कोई बात नहीं, अगर आप लोग चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, गुड नाइट।